मन की बेबूझ पहेली, नियम एवं अस्वाभाविक बंधन से मुक्ति कैसे मिले, यह मेरी समस्या है। पिछले साल से इस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। मन की बेबूझ पहेली, मन के बंधन, निश्चित रूप से ये हमारे जीवन की समस्याएं हैं, सभी के जीवन की समस्याएं हैं। इस पहेली को हम सुलझा नहीं पाते क्योंकि हम इस पहेली में घुस के उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। इससे थोड़ी दूरी बन जाए, इससे थोड़े ऊपर उठ जाएं तो एक विहंगम दृश्य, जिसको कहते हैं ना पैनोरामिक व्यू, वो दूर से दिखाई देता है और तब सुलझाव हो जाता है। मुझे स्मरण आता है पहला अंतरिक्ष यात्री सोवियत रूस का यूरी गागरिन जब अंतरिक्ष में पहुंचा और दूर से उसने चमकती हुई पृथ्वी देखी, नीले रंग का इतना विशाल ग्रह, चांद से 6 गुना बड़ा। उसके मुंह से जो शब्द निकले थे वो थे, आहा मेरी धरती, माई ब्यूटीफुल अर्थ। बाद में उसने लौट के लिखा है अपने संस्मरण में, पत्रकारों को बताया उसने कि धरती पर रहते हुए मुझे ऐसा कभी ख्याल नहीं आया था। मैं हमेशा यही सोचता था, मेरा सोवियत रूस, वो दुश्मन अमेरिका, वो फलाना चीन, वो ये इंडिया, वो यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, वो अफ्रीका। और सोवियत रूस में भी विभाजन थे। मैं अपने प्रदेश को ही अच्छा प्रदेश मानता था जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरा नगर का तो कहना ही क्या, सर्वश्रेष्ठ। सीमित दायरे में सोच थी, लेकिन जब दूर से देखा, अब वहां से तो कोई नक्शा नजर नहीं आ रहा, वहां तो कोई भेद समझ में नहीं आ रहा। पहली बार यह भाव आया, मेरी सुंदर पृथ्वी। जब हम देश की धारणा में घुसे हुए हैं, प्रदेश की धारणा में उलझे हुए हैं, तब हम नहीं सुलझा सकते इसको। तब तो कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई संभावित शत्रु है। फिर तो हमने बांट लिया, फिर हमने रेखाएं खींच ली। ये बंधन भी हमारे ही बांधे हुए हैं, लेकिन वहीं पर रह के उसी तल पे हम उनको नहीं सुलझा सकते। इसलिए सारी साधना मन के पार जाने की है। मन के पार जाने का एक विकल्प है साक्षित्व में रमण, दूसरा विकल्प है हृदय में डुबकी। दोनों ढंग से मन से हम दूर हट जाते हैं। फिर से दोहरा दूं, मन के अतिक्रमण के 2 उपाय संभव हैं। एक है हम सजगता को, चेतना को खूब बढ़ाएं कि निर्विचार स्थिति हो जाए, तब भी मन गायब हो गया। सारे उलझाव विचारों के उलझाव थे, अब वो बच ही नहीं सकते निर्विचार अवस्था में। दूसरा विकल्प है हम हृदय की भावना में डुबकी लगाएं, छोड़ें, चेतना की चिंता ना करें, भावना में डूबें। उस प्रकार से भी हम मन के विचारों से दूर हो जाते हैं, वो पहेली दूर रह जाती है। इसको ऐसे समझें कि सागर पर आंधी तूफान आ रहा है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। अब 2 उपाय हैं, या तो हम लहरों से दूर हेलीकॉप्टर में ऊपर निकल जाएं, तब लहरों के प्रभाव से दूर हो जाएंगी, या गहरी डुबकी लगा लें, सागर की तलहटी में पहुंच जाएं, वहां कोई लहरें नहीं हैं। तो एक है हमारी भावना का जगत, वहाँ भी लहरें नहीं हैं, और एक है चेतना का आकाश, वहाँ भी लहरें नहीं हैं। यदि आप लहरों के तल पर लहरों से जूझेंगे, आप हमेशा विफल हो जाएंगे। विराट है सागर, बड़ी बड़ी लहरें हैं, आपकी कोई ताकत लहरों को नहीं मिटा सकती। आप थकेंगे, टूटेंगे, हारेंगे, निराश हो जाएंगे, विषादग्रस्त हो जाएंगे, और अंततः आपको लगेगा कि ये लहरें तो बहुत मजबूत हैं, मेरे वश के बाहर है।
लहरों के तल पर लहरों से जूझना नासमझी है। वो तो हार 100% सुनिश्चित है, आपकी नहीं, बड़े से बड़े पहलवान की हार सुनिश्चित है। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी कि हम उसी तल पे रहें, लहरों के तल पे। हम ऊपर भी उठ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। दोनों हालत में हम लहरों से दूर निकल गए। इस बात को समझिए। एक और तीसरा उपाय भी है, वह है अपनी देह की इंद्रियों की संवेदनशीलता को बढ़ाओ। अपना सारा ध्यान सेंसिटिविटी पर लगा दो। वहां भी कोई विचार नहीं है। जब आप स्वाद ले रहे हो भोजन करते हुए, रसमगन हो, उसमें विचार नहीं है। जब आप एक फूल सूंघ रहे हो, अचानक विचार थम जाते हैं। ना तो इसमें भावना का कोई सवाल है, ना चेतना का कोई सवाल है। विज्ञान भैरव तंत्र की बहुत सी विधियां इसी पर निर्भर करती हैं। इंद्रियों की संवेदनशीलता को बढ़ाना, इंक्रीज योर सेंसिटिविटी, यह भी एक सुंदर उपाय है। तब आप पाएंगे मन के उलझाव से आप दूर निकल आए, और आपके दूर निकलते से चीजें सुलझने लगी। आपके उठापटक करने से, उछल कूद से ज्यादा लहरें उठ रही थी। जब आप वहां से दूर चले गए, फिर जब आप लौट के आएंगे, आप मन का भी उपयोग कर पाएंगे। निश्चित रूप से विचार उपयोगी हैं, स्मृति उपयोगी है, कल्पना भी उपयोगी है, सब चीजें उपयोगी हैं। लेकिन अब आप मालिक होंगे, मन आपका चाकर होगा, मन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ये बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इस भांति सुलझाव होता है थोड़ा सा दूर जाकर। मुझे याद आता है बचपन में प्राइमरी स्कूल में मेरे जो मित्र थे, उसमें से 5-6 बच्चे नदी के किनारे रहते थे। उनके माता पिता या परिवार के लोग या तो मछुआरे थे या धोबी थे। हर साल नदी में बाढ़ आती थी, उनका बहुत नुकसान होता था। मकान बह जाता, कच्ची झोंपड़ी बह जाती, उनके गाय भैंस बकरी इत्यादि कभी कभी वो बह जाते, बड़ा नुकसान होता। फिर दोबारा झोंपड़ी बनाना बरसात जाने के बाद। वैसे ही वो गरीब थे और गरीबी में गीला आटा। मुझे बड़े खराब लगता था सुन के उनकी बात की। फिर उनकी झोपड़ी बह गई, फिर वहाँ से उनको हटना पड़ा 10-15 दिन, जब तक बाढ़ उतरेगी तब फिर दोबारा जाएंगे, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा सब। मुझे लगता था ये लोग यहीं क्यों रहते हैं, इतनी और भी तो जगह है। उस जमाने में तो इतनी जनसंख्या नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वहीं रहते हैं। हर साल उन्हीं समस्याओं से जूझते हैं। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर मैंने पढ़ा रेगिस्तान के बारे में, जहाँ पीने के लिए पानी भी दुर्लभता से मिलता है। हरियाली नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। ऊंट को काट के उसके पेट में से पानी निकाल के पी जाते हैं। यह बात सोच के ही कितनी घिनौनी लगती है। वो किस प्यास की स्थिति में होते होंगे जब उन्हें अपना ऊंट मारना पड़ता होगा, क्योंकि ऊंट उनकी संपत्ति है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। वो रेगिस्तान में रहने वालों के लिए ऊंट बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसी कितनी घनी प्यास लगती होगी कि ऊंट को मारना पड़े। बड़ा दुख होता था सोच के, ऐसे कष्टपूर्ण जगह में वो क्यों रहते हैं। फिर एस्किमो के बारे में पढ़ा, जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है। बर्फ की ही ईंटें काट काट के उन ईंटों से वो अपना मकान बना लेते हैं, गुंबजाकार का, उसी में वो रहते हैं, बर्फ का घर। सिवाय रेनडियर के वहां और कोई प्राणी नहीं होता।
हरियाली नाम की तो कोई चीज ही कभी नहीं होती। सदाबहार बर्फ, 10-10, 15-15 फुट गहरी बर्फ जमी हुई है। उन लोगों ने तो कभी मिट्टी ही नहीं देखी। सोचता था कितना कठिन जीवन होगा इतनी भयंकर ठंड में, तो दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते। जब मैं और बड़ा हुआ और जब मैंने ध्यान शिविर संचालन का कार्य शुरू किया, तब मुझे समझ में आया जो लोग दुख से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं जिस स्थिति में, वहां से वो हटने को तैयार ही नहीं। कोई क्रोध की भूमि में रह रहा है, बिल्कुल वहीं निवास स्थान बना लिया उसने। उससे कहो कि यहां से खिसक चलो ना, वहीं रहेगा वो। कोई दुख की मनोभूमि में जी रहा है, कोई बड़ी नकारात्मक निराशापूर्ण स्थिति में रह रहा है, वहां से खिसकने को तैयार नहीं, आत्महत्या कर लेगा, एक अच्छी भावदशा में नहीं पहुंचेगा। तब मुझे लगा कि वो रेगिस्तान में रहने वालों की और नदी के किनारे रहने वालों की और बर्फ में रहने वालों की कोई भूल नहीं है, वो भी इंसान है। वहीं रहेंगे, वो वहीं संघर्ष करते रहेंगे, वहीं मरेंगे, वहीं संतान छोड़ जाएंगे कि तुम भी यही काम करना जो हम करते रहे। ये है बंधन, गौर से समझना। कोई एक्चुअल बंधन नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो आप कभी भी छोड़ दो, कौन रोक रहा है। बहुत बड़ी जमीन है। मैंने 3 जगह आपसे खिसकने को कहा। एक है उच्चतर चेतना में खिसक जाओ, दूसरा है हृदय की भावनाओं में डूब जाओ, तीसरा है अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता में रम जाओ। जब कुछ सुनो पूर्णता से सुनो, कुछ देखो संपूर्णता से देखो। यह भी एक विधि है। मन का अतिक्रमण के ये 3 सरल उपाय हैं जो आपको जच जाए, या इनका कॉम्बिनेशन संयोग बना सकते हैं आप अपनी रुचि रुझान के अनुसार। तो बंधन कोई वास्तविक बंधन नहीं है, हमारी नासमझी हमारा बंधन है। हम सोचते हैं कि मजबूर हैं हम तो उदास वृत्ति के हैं, अब जिंदगी भर उदास ही रहना होगा। ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी क्षण वहां से छलांग लगा सकते हो। ये उदास मनोवृत्ति, ये दुखद मन स्थिति या क्रोध की स्थिति या कोई और भी नकारात्मक स्थिति जिसको आप उलझाव कह रहे हो, इनकी कोई पकड़ आप पे नहीं है, आप इनको पकड़े हो। पहले इस बात को खूब अच्छे से समझ लो। आप पकड़े हो तो वो आप वहां आप हो। अगर आप समझदार हो जाओ, छोड़ने को तैयार हो जाओ, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई आपको नहीं पकड़े। एक जैन फकीर हुआ बोकुजू, उसके पास एक युवक आता था और बार बार कहता था कि आप इतने प्रसन्न, हमेशा शांत रहते हैं, आपकी कोई समस्या ही नहीं है, कितने मजे में हैं आप। और एक मैं हूँ हमेशा दुखी, हमेशा क्रोध में, मेरे मन में इतनी लोभ, इतनी महत्वाकांक्षा, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से सो नहीं पाता, हर जगह लड़ाई झगड़ा, मुझे कुछ सूत्र दीजिए। बोकुजू से बहुत समझाता, मगर फिर 2-4 दिन बाद वो आ जाता कि आपने बताया सो अच्छा तो लगा, मगर कुछ ट्रिक काम नहीं करते, मैं बुरी तरह फंसा हूँ। ये दुखों ने, क्रोध ने, महत्वाकांक्षा ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है, मुझे छुड़ाइए। ऐसा कई बार हुआ। एक दिन फिर जब आकर उसने वही बात कही, बोकुजू उठा और जिस मठ में वो बैठा था उसके खम्भे को उसने पकड़ लिया, अपने हाथ और पैर खम्भे के दोनों तरफ से, चारों तरफ से घेर लिए और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, इस खम्भे ने मुझे पकड़ लिया है। वो युवक हैरान हुआ, कितना समझदार व्यक्ति, संत की तरह हम उसकी पूजा करते हैं, वो ऐसी नासमझी बचकानी हरकत कर रहा है। उनका आपको क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या, कोई भांग वगैरह खा ली, क्या किया ये? आप खम्भे को पकड़े हो,
और चिल्ला रहे हो कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ, छुड़ाओ, बड़े बंधन में फंस गया। बोकुजू ने खंबा छोड़ा, हंसने लगा और कहा, मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया, अब तुम भी समझो कौन किसको पकड़े है। तुम्हारा मकान तुम्हें पकड़े है, तुम्हारी जमीन जायदाद तुम्हें पकड़े है, कि तुम्हारे पत्नी बच्चे पकड़े हैं, कि माँ बाप पकड़े हैं, कौन पकड़े हैं तुम्हें? जिस दिन यमदूत ले जाएंगे सब यहीं रह जाएंगे, किसी की कोई पकड़ नहीं है। बल्कि जहां तक तो वे इंतजार ही कर रहे हैं कि कब जाओगे। तुम कह रहे हो मेरा मकान, मकान को पता ही नहीं कि वो तुम्हारा है। तुम्हारे पहले कोई और रहता था, अभी तुमने खरीद लिया, एक दिन तुम गायब हो जाओगे, कोई और पजेस कर लेगा। मकान को तो पता ही नहीं कि तुम्हारा है। तो कौन मकान को पकड़े? तुम मकान को पकड़े हो कि मकान तुम्हें पकड़े है? खूब अच्छे से देख लो, मन के सारे उलझाव इसी प्रकार के हैं। अगर एक बार तुमने समझ लिया कि मैं पकड़े था, तुरंत ड्रॉप कर दोगे, तुम छोड़ दोगे। जानबूझकर कौन पकड़ेगा? हम अग्नि की लपटों में हाथ डाल रहे हैं और कह रहे हैं मैं जल रहा हूं, बड़े बंधन में हूं, कैसे शीतलता पाऊं? कोई और आपको नहीं दिला सकता इस बंधन से छुटकारा, आपको ही समझना होगा। समझो कोई व्यक्ति ईर्ष्या की अग्नि में जल भुन रहा है, ये उसी ने तो तय किया है कि मैं दूसरों से तुलना करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, फिर सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, किसी के पास मुझसे कुछ ज़्यादा है, मैं उसको देखूंगा और फिर जलूंगा, भुनूंगा। ये आपका निर्णय है। आप जिंदगी भर जलते भुनते रहो, जन्मों जन्मों जलते भुनते रहो, कोई कैसे बचाएगा आपको? ये अग्नि आपके भीतर की है। जब तक आप तुलना करते रहोगे, अग्नि जलती रहेगी। खौलाते रहो अपना खून, बढ़ाते रहो ब्लड प्रेशर, कोई इसमें क्या कर सकता है? जिस क्षण समझ में आ जाएगा, अरे मैं क्यों किसी से तुलना कर रहा हूं, मैं अतुलनीय हूं, प्रत्येक व्यक्ति अतुलनीय है, सब अद्वितीय हैं, बात खत्म हो गई, तुम रिलैक्स हो जाओगे। तो जो हमें बंधन जैसे लग रहे हैं वो वास्तविक बंधन नहीं है, ये खुशखबरी है। हम जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। अगर वास्तविक होते तब बहुत मुसीबत होती, फिर तो आपके वश की बात नहीं। अगर खम्बे ने आपको पकड़ा है फिर तो अब खम्बे की मर्जी है जब छोड़े। नहीं, क्रोध ने आपको नहीं पकड़ा, ईर्ष्या ने आपको नहीं पकड़ा, महत्वाकांक्षाओं ने आपको नहीं पकड़ा है, बल्कि अड़ोस पड़ोस के सारे लोग आपकी महत्वाकांक्षा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर से देखो तो सही, सब छुड़ाने की कोशिश में है। जागो, चेतो।